बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। भाई खुर्चिया तीर ले तुम्ही पिकराते ही रहना ना। आटे बसा खाटे बसा ताटे बसा। योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस कॉलोनी के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे सत्संगी भाई और बहनों ने बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाया। अब थोड़ा समय के लिए आप ध्यान से सुनो। संत मत एक ऐसा मत है जो आपको पूरे अपने देश पहुंचा देगा। बाकी जो धर्म है ये मतों के मतांतर है। जैसे हिंदू धर्म है, इस्लाम है, सिख है, क्रिश्चियन है, आदि जो धर्म है इनके संस्थापक है। हिंदू धर्म जो है वह वेदों का मत है। इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब का मत है। सिख धर्म गुरु नानक का मत है। और ईसाई धर्म यीशु क्रिश्चन का मत है। अलग अलग मतांतर है, लेकिन सच्चा धर्म जो है वह हर इंसान के साथ है। उस धर्म को कोई नहीं जानता और जानकर भी पालन नहीं करता। सच्चा धर्म है जो अभी अभी हमारे देश में राज संत तुकडोजी महाराज होकर के गए। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म नहीं जाना भाई, तूने सच्चा धर्म नहीं जाना। माथे पे चंदन, तिलक लगावे, गाल माला गले में भारी, गरीबंत की तो कदर नहीं है, क्या बोलेगा बिहारी। हम इस मूर्ति को हर तरह से सजा रहे हैं, तिलक लगा करके, गहने पहन करके, कपड़े पहन करके, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं। यह धर्म नहीं है। अभी अभी प्रार्थना में आपने सुना कि धर्म नहीं कहता किसी की बहू बेटी पर निगाह धरो,
धर्म नहीं कहता किसी के घर लूटो बर्बाद करो। धर्म नहीं कहता किसी के मजहब पर आघात करो। अपने अपने नेकी से चलना ये तो धर्म सिखाता है। तो प्रेमियों, पहले धर्म समझ लो कि धर्म क्या होता है। माँ का धर्म अलग होता है, बेटी का धर्म अलग होता है, पिता का अलग होता है, पुत्र का अलग होता है, पति का धर्म अलग और पत्नी का धर्म अलग। तो अपने अपने कर्तव्य का पालन, इसको कहते हैं धर्म, और इसे ही इंसानियत धर्म, मानव धर्म कहा जाता है। और ये धर्म आज समाज से ख़त्म हो चुका है। अभी सभी ने एक विषय पर जोर दिया था, कर्मों के ऊपर, कि ये सृष्टि कर्म प्रधान है। जब अर्जुन भगवान से पूछने लगे कि प्रभु, आप योग भी बता रहे हैं और कर्म भी बता रहे हैं, तो एक ही बताओ, एक तो योग बताओ, एक तो कर्म बताओ। तब भगवान ने जवाब दिया, हे अर्जुन, यह धरती कर्म प्रधान है और इसमें 6 कर्म हैं। आप 3 कर्म जानते हैं। 6 कर्म कौन से हैं आप सुन लो। ईश्वरीय कर्म, मायिक कर्म और जीविक कर्म। और जीविक कर्म के 3 भाग, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामान कर्म, ऐसे 6 भाग होते हैं। यह विषय इतना गहरा है कि इसे समझना मुश्किल है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। यह समय जो आता है तब हम इन सभी कर्मों को छांटकर अपना प्रारब्ध बना लेते हो। यह समय प्रारब्ध बनाने का बार बार नहीं आता। जब कई समृद्ध महात्मा धरती पे उतरते हैं, जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं, तब जो घटनाएं होती है वह तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। जैसे बलि राजा थे, बहुत पुण्यवान, उनकी ख्याति आज भी है। और वहाँ पर दानशूर भी थे वो, तो भगवान दान मांगने के लिए गए। रूप बदल करके भगवान कृष्ण गए। कहने लगे, ये बट्टू का रूप लेकर, छोटा रूप लेकर के गए और बहुत सुंदर। तो कहने लगे, बलि राजा कहने लगे, बोलो क्या चाहिए। तो कहा कि मुझे 3 कदम जमीन दान में दे दो। शुक्राचार्य जान चुके थे कि यह विष्णु है। तब बलि राजा से कहने लगे, बलराजन, ये छलिया है, ये तो इसको छल लेगा, तो दान मत देना। तब बलि राजा ने जवाब दिया कि हे गुरुवर, अगर स्वयं 3 लोक का मालिक मेरे आगे दान मांगने के लिए आ गया तो इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है। उसी समय उनकी पुत्री बगल में खड़ी थी। भगवान के मोहक रूप देखकर खुश हो गई। कहने लगी, अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसको स्तनपान कराती। ना अपने पिता से कहा, ना भगवान से कहा, खाली मन है मन। भगवान ने उसकी भावना को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब 3 कदम जमीन दान दी, कहा जाता है जहाँ बलिका हुए यज्ञ वहाँ गए। बलिके को कहे वामन, 3 कदम जमीन देना दान, 2 कदम में त्रिभुवन समेट लिया। फिर तीसरा कदम उठाया, कदम सिर पर दिया, कदम के जोर से बलि पाताल गया। यह दृश्य जब देखा
कि भगवान ने उसके पिता को पाताल में भेज दिया तो क्रोधित हो गई और मन ही मन कहने लगी कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसको जहर पिला देती। भगवान ने उसकी भावनाओं को भी स्वीकार कर लिया। और आप जानते हैं कृष्ण अवतार ने भगवान ने उसके दूध को भी पिया और जहर कर पिया जो अपनी पुतना बन कर के आई। इसी तरह यह समय ऐसा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह समय ऐसा है आप अपना युग युग का प्रारंभ बना सकते हो सिर्फ भावना से, श्रद्धा से। और वह त्रैलोक का मालिक, सभी मंडलों का धनी आज इस धरती पर उतरे हैं, जिनका नाम है बाबा जय गुरुदेव। वे आप सब जीवों की कदर कर रहे हैं और आपके ऊपर एक ऐसा जाल पड़ा है जिस जाल से आप कभी छूट नहीं सकते। यह देश तुम्हारा नहीं है, यह देश काल और माया का देश है। और काल ने आपके ऊपर ऐसे बंधन डाल के रखे हैं। अभी आनंद भाई बता रहे थे कि तुमको कर्मों की पूरी आज़ादी दे दी। जब से मिथुन सृष्टि बनी तब से ईश्वर ने तुमको कर्मों की पूरी आज़ादी दे दी और इतने अधिकार दे दिए कि देवताओं के पास नहीं है। इतने अधिकार तुमको दे दिए, पर उनके फल, कर्म फल अपने मुट्ठी में रखा। हम समझते हैं हम जो कर रहे हैं यह स्वीकार हो रहा है। मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे देवता मेरे बेटे की सर्विस लगवा दो, मेरी बच्ची की शादी बनवा दो। मन से समझते हैं, समझ लो तो आशीर्वाद मिल गया। कुछ नहीं, ये आपके जो कर्म हैं ये कुछ काम के नहीं। अभी अभी लड़के ने बताया कि मंदिर यह तुम्हारा सच्चा शरीर मंदिर है। और महात्माओं ने कहा, वो हम समझे नहीं। हमारे देश के महात्माओं ने कहा, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, इन्होंने पंढरीसी जाई एक वेड़ा, वारी से वारी, वारी से वारी करने की जरूरत, एक बार पंढरपुर जाओ। तो लोग वारी करने लगे, आगे कुछ पूछा ही नहीं। आगे लिखा है, देह ही पंढरी आत्मा पांडुरंग। तो वो पंढरपुर एक नकल है, लेकिन ये तुम्हारा शरीर पंढरपुर है। इसमें भगवान पंढरीनाथ रहते हैं। वो कहाँ पर है? ये दोनों आँखों के बीचों बीच यहाँ पर। इसलिए बहनें बिंदिया लगाती है, तुम तिलक लगाते हो, बाहर से पूजा करते हो। तो यहाँ पर जो तुम्हारी जीवात्मा बैठी है वही उस प्रभु का अंश है, एक कण। और इस कण से तुम्हारा शरीर, सारी सृष्टि चल रही है। तो ईश्वर ने देखा, संत के पास जाकर के इन्होंने नाम का दान लिया और साधना करके ऊपर जा रहे हैं। तो उसने कर्मों का विधान बना दिया। ये कर्म करोगे तो ये दोष लगेगा, ये करोगे ये दोष लगेगा। तुमको इतना अपराधी बना दिया। तो आज कई बहादुर हो, कितना शूर हो, वीर हो, चाहे अर्जुन हो, नहीं जा सकते। अपने खुद की मेहनत से नहीं जा सकते। अभी अभी आपको बताया कि ये डिपार्टमेंट जो है कर्मों के माफ़ी का, यह संतों के पास होता है। किसी भी ईश्वर के पास में, भगवान के पास में और किसी देवता के पास में कर्मों का माफ़ी का डिपार्टमेंट नहीं है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो भगवान है, आपने देखा कुछ वर्ष पूर्व वहाँ पर बादल फट करके बारिश हुई। बड़ी बड़ी जटा वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, जिनको शादी नहीं थी, जिनके विवाह संसार नहीं था, झुंड के झुंड बह के चले गए।
और इधर गीता में लिखते हैं भगवान, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत देश में जब धर्म डिगमगाने लगेगा तो कहा कि अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्, मैं पहले अधर्म का उत्थान करूँगा। अच्छी तरह समझो, वो बात उनकी है, मैं बता रहा हूँ। आगे कहा परित्राणाय साधूनाम, साधु की रक्षा करूँगा, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि विगे विगे, मैं दुष्कर्म करने वाले का विनाश करूँगा। और ये कहा परित्राणाय साधूनाम, फिर वो लोग कैसे बह के चले गए झुंड के झुंड, आप ये पूछोगे तो दाढ़ी और बाल का नाम साधु नहीं, वेशभूषा का नाम साधु नहीं, इसको साधु नहीं कहते। जो आत्म साक्षात्कार की साधना करता है उसे साधु कहते हैं। और ऐसे महापुरुषों ने जीवों को नाम का दान दे करके कहा कि तुम मैदान में शाम को, मैदान में मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर के साधना करना। साधना एकांत में होती है, मैदान में नहीं, लेकिन कहा मैदान में बैठ कर करना। इस रहस्य को समझो। उस पार्लियामेंट में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उस विनाशकारी को शक्ति को बता रहे हैं कि ये देखो, ये साधु है, आत्मकल्याण की साधना कर रहे हैं, तो इनकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी, विनाश की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। उसी विनाशकारी को कह दिया कि इनकी रक्षा तुमको ही करना है, विनाश भी तुमको ही करना है। तो कितनी चालाकी से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं मालिक। हर समय का कानून अलग अलग होता है। इस धरती पर कानून बदलते आए हैं, नाम भी बदलते आए हैं, लेकिन अभी जो नाम चुना गया सारी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर धर्म खत्म हो रहा है। और सबसे धर्म की पहली पायरी यह है चारित्र। तो चारित्र इतना खत्म हो चुका है कि सुना नहीं जा रहा है। तो चारित्र फना होने से क्या होता है, आप अच्छे तरह सुनो। तुम्हारा घर का ही नुकसान होगा, इतना नहीं। यह कहा कि चारित्र फना होगा तो देश कैसे जिएगा। तो अवस्था कैसे होती है, कैसे पहचानना चाहिए कि चारित्र खत्म हो गया। तो जब चारित्र फना होता है तो अब समाज में नहीं विश्वास किसी का किस पर, घुसखोरी होती है घर घर, बेडर को अदब नहीं किसका, मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा। अरे पानी ही जल जाए तब कैसे, पंडित ही गलत करे तब कैसे। जिन पंडितों को ये काम दिया था कि तुम वेदों का अध्ययन करके समाज को धर्म के रास्ते पे चलाना, लेकिन पंडितों ने अपने पेट के लिए अध्ययन करना छोड़ दिया, कोई दूसरे ही काम करने लगे। तो पंडित ही गलत करे तब कैसे, राजा ही भक्ष्य भरे। राजा का धर्म होता है कि प्रजा की रक्षा करना। प्रजा अगर दुखी है तो उसके लिए कोई योजना बनाना, पर राजा ही भक्ष्य भरे और साधु ही भोगी बने तब देश कैसा जिएगा। यह सारे चिन्ह आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं। तो इसका मतलब खुला हो गया कि धर्म खत्म हो चुका है। और धर्म वापस लाने की पहली पायरी मैं आपको बताता हूँ। यह जो प्रकृति विचलित हो गई है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं भूचाल हो रहा है, कहीं सुमानी लाटाएं उठ रही है, तो कहीं बीमारी का कहर चल रहा है। कहाँ दवा है इसकी? कोरोना का तो नाम मिला ना दवा मिली। जब समय खराब होता है तब चाहे विज्ञान जितना आगे हो फेल हो जाता है।
भगवान कृष्ण के समय में इतना विज्ञान आगे था। अश्वत्थामा ने दर्भ के बाण को अभिमंत्रित करके घास के बाण को अभिमंत्रित करके छोड़ा और कहा कि जाओ, पांडवों की सेना तो खत्म करना ही, लेकिन उनके देवियों के पेट में जो गर्भ हो गए वो भी पतन कर देना। इतना बड़ा विज्ञान आगे था, उतना विज्ञान कृष्ण के सामने घुटने टेक दिए। वो तो अवतारी शक्ति थी, ये स्वयं मालिक है। यहाँ पर कितना भी विज्ञान आगे जाएगा तो इसके सामने घुटना टेकना पड़ेगा। एक ही बात है, सिर्फ गुरु महाराज ने कहा, आपको हमको आदेश दे दिया कि जाओ गांव गांव शहर शहर जाके लोगों को बता दो कि देश और दुनिया में पूरे विश्व में बहुत भारी बीमारी का कहर आ रहा है। ऐसी बीमारी जिसका इलाज तो दूर, लेकिन नाम और दवाइयाँ बताने में भी विज्ञान फेल हो जाएगा। इन बीमारियों से बचना चाहते हो तो बाबा जी के आदेश को मान लो, शाकाहारी हो जाओ, नशीली चीज़ों का सेवन करना बंद कर दो। फिर बीमारी का कहर टूटे, धरा धसे या प्रलय मचे, परेशानी किनारे से नहीं निकल जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। दूसरी बात सुनो, ये प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं, कोई माल का लाल इसको रोक नहीं सकता। मैं कई दिनों से अभियान चला रहा हूँ, ये अधिकार इन माताओं का है, बहनों का है, पर इन्होंने अज्ञानता में अपने अधिकार को खो दिया और अबला बनकर रह गई। इनके जैसे बलवान कोई नहीं। भगवान ने इनको इतने अधिकार दिए हैं तो तुम देवता के पास जाते हैं मंदिरों में, उनके पास नहीं, इनके अधिकार इनके पास में है। तो ये अगर अपने धर्म की पालना करेगी तो इनका नारियों का धर्म इस धरती के ऊपर पतिव्रता का धर्म है। नारियां अगर पतिव्रता धर्म की पालना करेगी तो पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कीर्तन में कहते हैं, तुका म्हणे पतिव्रता अंतिची सत्ता। पतिव्रता नारी का उसके ऊपर अधिकार। पतिव्रता नारी जो बोलेगी वो उसको करना पड़ेगा, पर पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा यह नहीं लिखा। तो सुन लो बहनों, कोई भी बहन अपने पति को परमेश्वर समझे, भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे, उनके आदेश का पालन करे। इससे तुम्हारी मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, ये नहीं, ये मुक्ति मोक्ष की बात नहीं, ये तुम्हारी इस सृष्टि की बात है। तुमने अगर पति की सेवा तन मन लगा करके की, उनके आदेश का पालन किया, भूल कर उनसे झगड़ा नहीं किया, ये 3 चीज़ों की पालना कर ली और देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना अनुसया के तरफ अपने हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ, यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये धर्म तुमने ख़त्म कर दिया करके ये समय है। भाइयों को भी थोड़ी सूचना दी है, कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले पत्नी को लक्ष्मी कहते थे। जब कोई किसी के घर पहुंचता था तो पूछते थे लक्ष्मी जी कहाँ गई, कह देते थे जंगल में गई या तो बाहर गई। लक्ष्मी नाम उसको ये खेल करना था, तो लक्ष्मी नाम को ख़त्म कर दिया। फिर कारभारणी नाम आया, वह भी ठीक था, कम से कम घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता था। अब तो वो भी ख़त्म कर दिया। अब क्या नाम है मालूम है ना आपको? मिसेस, इंग्लिश शब्द है। मिश माने मिस्टेक और यस माने
हाँ, तो तुमको गलती का पुतला बना दिया। और जब तुमको गलती का पुतला बना दिया तो वो कहाँ से तुम्हारी बात सुनेगा। तो बहनों, हाथ जोड़ता हूँ, आप, मैं बता रहा हूँ, इसको समझ करके करना। पति के आदेश का पालन करना, बोलकर झगड़ा मत करना और तन मन लगा करके सेवा करना। तुम्हारा परिवार तो सुखी हो ही जाएगा। लेकिन अगर एक बहन पालना करती है तो अपने तहसील की, अपने ज़िले की रक्षा कर सकती है। और सारी बहनें पालना करेगी, आपको उदाहरण दो तो आप समझोगे नहीं। अभी 2 साल से हर साल सागर में तूफान आ रहा है, धरती पर आने जा रहा है। लेकिन हम कम से कम 3 साल से 4 साल से ये अभियान चला रहे हैं। तो कोई बहन पालना करती होगी, मालूम नहीं कौन कर रही है, कोई बहन पालना करती होगी तो ये तूफान सागर के किनारे से निकल जा रहा है। तो तुम क्या नहीं कर सकती हो? तुम तो देवताओं को भी बंदी कर सकती हो। अरे देवताओं को बालक बनाने की शक्ति तुम्हारे अंदर। सावित्री ने अपने पति को यम से वापस लाया और तुम रोते बैठती हो। अपने इसने देवताओं को बच्चे बनाए, अनुसया ने। ये कैसे बनाए? क्या कोई मंत्र का जाप किया? कुछ नहीं। जो अधिकार आज देवताओं को पास है उससे ज़्यादा अधिकार तुम्हारे पास और इन भाइयों के पास है। इनका एक अधिकार बताता हूँ। शादी होती है, शादी में तो लड़की लड़का और उनका परिवार, इनका परिवार, इनकी ज़रूरत है। और लोगों की क्या ज़रूरत है? इतने लोगों को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, मित्रों को बुलाओ, इनको बुलाओ, इनकी ज़रूरत क्या है? तो क्या ज़रूरत है सुनो। शादी के समय में इसमें भी गलत रास्ता निकाल दिया। कोई लीडर है तो उसको आशीर्वाद देने लगाते, कोई संस्था के मुखिया है उसको अधिक आशीर्वाद देना, कोई बड़ा है, कोई पूंजीपति है उसको आशीर्वाद। वहाँ इनके आशीर्वाद की कोई ज़रूरत नहीं और लाभ भी नहीं होता है। जनता जनार्दन, वहाँ जो जनता इकट्ठी होती है वह जनार्दन शक्ति होती है। और इस जनता जनार्दन को उन दोनों बच्चे और बच्चे को सांसारिक जीवन जगने का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये अधिकार तुम्हारे पास में है। तो इतने बड़े बड़े अधिकार तुम्हारे पास में होते हुए तुम गलत रास्ते पर चलकर अपने अधिकार को दुरुपयोग कर रहे हो और अपने जीवन को भी ख़त्म कर रहे हो। तो भाई काफ़ी समय हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। अगर कहने में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे छोटा भाई समझ करके माफ़ करना। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंग कराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा।
स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण, घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो, भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो, भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। येत्या पुढच्या रविवारची रॅली खोकरपाट टाकळी जवळचं तिथून सुरुवात होईल। खोलपाट फुलपाट। ती करू गुरुदेव की जिन भेद बतायो, चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो। जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो। मौसम पतित पुनीत करी निज हृदय लगायो। दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा। सूरत चढ़ी आकाश में दरी अनहद नादा। सूरत चढ़ी निज लोक में मन परम उल्लासा। सतगुरु मिल गए राह में लिए परम प्रकाशा। अभिनंदन निज लोक में करी किन्नर देवा। भाग्य सराय सूरती कर लाभे बहु सेवा। काल कर्म के फास से लियो जीव बचायो। गुरु दयाल दया करी निज घर पहुँचायो। आरती करो गुरुदेव की जिन भेद बतायो। चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आता जागेवरच साखरेचा प्रसाद मिळेल, त्यानंतर सर्वांनी भंडारा भोजन प्रसाद घेतल्याशिवाय जाऊ नये या ग्रहाची नम्र विनंती। जय गुरुदेव। भोजन आज देणं का? आणि बरोबर आहे का?
म्हणू आता रे ये दादा इकडे तू इकडे रे इकडे न रे इकडे ये ना यांचा पुरावा बघितलं ना